हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 23, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है? मतलब कि जो रसायन होते हैं उनसे बिजली बनती है, वो सेल होते हैं जो, उन सेलों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल, जैसे रेडियो में डलते हैं। उसके बाद है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव के शरीर में लगभग 656, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर 639 मांसपेशियां होती हैं। उसके बाद है सभी जीवों किस प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं? सभी जो जीव हैं वो किस प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं? मतलब कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। नेक्स्ट इज मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है? मलेरिया परजीवी पूछा है तो परजीवी इसमें है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक परजीवी का नाम है जो क्या करता है? मलेरिया फैलाता है। और इसका वाहक पूछ ले, क्या है? वाहक का मतलब है कि इसको फैलाने वाला कौन है? तो ये मच्छर आ जाएगा, मच्छर के कारण से ये फैलता है। उसके बाद है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका से बढ़ने वाला जीव कौन सा है जो सबसे बड़ा है? तो एसिटेबुलेरिया इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताओ। मतलब कि ऐसा रक्त जो किसी को भी दिया जा सकता है उसका नाम है ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप का जो खून है हम किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद है पेचिश रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? पेचिश जो बीमारी है वो फैलती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश बीमारी होती है। फिर है कंडुआ रोग किस में लगता है? कंडुआ रोग गेहूं में लगता है। उसके बाद है प्रतिजन किस रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं? प्रतिजन आपको पहले भी बताया होगा, प्रतिजन के कारण ही हमारे रक्त का पहचान करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ये लाल रक्त कणिका मतलब कि आरबीसी के ऊपर चिपके होते हैं एंटीजन। अगर हमारी आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए, बी टाइप का है तो बी होगा। इस प्रकार से होते हैं। फिर है एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? कि एक क्षेत्र पर कोई बल लग रहा है वो लंबवत है, मतलब कि ऊपर से लग रहा है उसके बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे, तो उसको हम दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब। उसके बाद है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चीनी उद्योग मतलब कि जब चीनी बनाते हैं तो जो गन्ने का रस होता है उसका रंग सफ़ेद नहीं होता है, तो सफ़ेद करने के लिए वहाँ पे जंतु चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। जंतु चारकोल मतलब कि क्या है कि जो पशुओं वगैरह की हड्डियों से जो चारकोल बनता है उसका इस्तेमाल करते हैं चीनी उद्योग में। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, हरित लवक सहित पौधों के समूह को क्या कहते हैं? जो पौधे होते हैं उसमें के अंदर जो हरित लवक होते हैं, मतलब ये है कि कवक होता है, जो कवक के अंदर भी हरित लवक मिलते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन को इसने घुमा के दिया है। तो कवक के अंदर भी क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं। उसके बाद है अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं उनके दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। उसके बाद है
जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये अभी के लिए तो आप याद कर सकते हो, सीधा वास्तविक वस्तु से बड़ा, परंतु इसके लिए आपको एक अलग वीडियो मिलेगी कि किस प्रकार से दर्पण के द्वारा या फिर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे और कहाँ पे वस्तु रखी जाएगी तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी, जो इमेज बनेगी। उसके बाद है बैरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। हमारे सिर पे भी वायु का वजन होता है, तो इस प्रकार से वो कितना वजन है या जो वायुमंडल में दाब कितना है किसी भी मटेरियल के ऊपर, उसको मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कार्बन के एक अपरूप का नाम लिखिए। अपरूप का मतलब क्या है कि कार्बन है जो हमें प्रकृति में है वो कई रूपों में मिलता है। तो एक रूप है हीरा, दूसरा क्या है ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरिन। तो ये 3 इसके अपरूप होते हैं। फिर है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि होती है उसकी सबसे ज़्यादा चाल ठोस में होती है। किस में होती है, ठोस में, ये बात आपने याद रखनी है। फिर है किसी एक ऐसे ठोस का नाम बताओ जिसे गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता हो। मतलब क्या है, गर्म कर दें और वो फैल जाए, तो ऐसा है एल्यूमिनियम। उसके बाद अगला प्रश्न है सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है। सूर्य का ताप मापते हैं उच्च तापमापी या ये नहीं आए तो पायरोमीटर से क्या मापते हैं, सूर्य का ताप मापते हैं। उसके बाद है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रकार आती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आती है विकिरण के द्वारा। कैसे आती है, विकिरण के द्वारा। उसके बाद है तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तबले में जब हम उसको पीटेंगे तभी आवाज़ आएगी, तो आघात द्वारा। तो ये थे आज के प्रश्न। आगे के प्रश्न देखने के लिए आप अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।